जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा हम यहाँ पर पढ़ने वाले। सो द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा इन व्हिच फर्स्ट इज नोन एज एस्ट्रियास। फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा होता है उसका एस्ट्रियास है, व्हिच इज आल्सो नोन एज स्टारफिश, जिसे स्टारफिश के नाम से भी जाना जाता है। This starfish is found in the on the rocky sea floor, means जो चट्टानी समुद्री सतह रहती है, मतलब जो सी फ्लोर रहता है, समुद्र का तल रहता है, उस तल में ये चट्टानों के ऊपर स्टियोस या स्टारफिश पाया जाता है। इट्स बॉडी बिकम स्टार शेप, यू कैन बी सी हियर। इसकी बॉडी जो होती है वो स्टार शेप की होती है, विच हैविंग द सेंट्रल डिस्क, दैट इज द सेंट्रल डिस्क। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रल डिस्क। इस पार्ट को हम सेंट्रल डिस्क बोलेंगे, मींस इट्स बॉडी हैविंग द सेंट्रल डिस्क। This central disc bears 5 arms. इसके ऊपर 1 2 3 4 5 मीन सेंट्रल डिस्क बियर 5 आर्म्स। सेंट्रल डिस्क जो होती है इसके ऊपर 5 आर्म्स होते हैं। इट्स अपर सरफेस इज नोन एज एबोरल सरफेस। इसका जो अपर सरफेस रहता है, मींस अगर हम बॉडी की बात करें तो जैसे ये मान लीजिए स्टार शेप की हमने बना दी यहाँ पर, है ना, इस तरह से स्टार शेप मान लीजिए हमने बनाया। तो ये जो स्टार शेप रहता है, इस स्टार शेप में जो अपर सरफेस रहेगा दैट इज द अपर सरफेस, और जो नीचे वाला सरफेस रहेगा उसको लोअर सरफेस बोलेंगे। सो अपर सरफेस इज नोन एज एबोरल सरफेस which bears anus. Oral surface bear anus, while the lower surface, this lower surface which is also known as oral surface bears mouth on it, means upper surface पर lower surface पर mouth हो जाएगा और upper surface पर anus हो जाएगा। It having 5 narrow ambulacral grooves, means इसके अंदर 5 narrow ambulacral लेटरल ग्रूव्स होते हैं। ये जो आप ग्रूव यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ग्रूव फॉर्मेट होते हैं, दिस ग्रूव फॉर्म्स फुट ट्यूब फीट, और इन्हीं ग्रूव की मदद से ट्यूब फीट फॉर्मेट होते हैं। सो इट हैविंग 5 नैरो एम्बुलेटरल ग्रूव्स व्हिच फॉर्म्स ट्यूब फीट, जो कि ट्यूब फीट बनाते हैं। इट्स एबओरल सरफेस, मींस अपर सरफेस आल्सो बियर्स स्टाउट स्पायर्स, इसके ऊपर स्टाउट स्पायर्स पाए जाते हैं। ट्यूब फीट्स इसके अंदर होते हैं, 5 आर्म्स ये स्ट्रक्चर बनाता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टारफिश व्हिच इज आल्सो नोन एज एस्ट्रियोस, इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। Second representative animal of the phylum Echinodermata, which is also known as Echinus. Echinus is known as sea orchid. That is the second representative animal of the phylum Echinodermata. So Echinodermata का second organism हो जाएगा Echinus, जिसको sea orchid भी बोला जाता है। This sea orchid is found on the rocky sea bottom, means जो चट्टानी समुद्र होता है उसकी तली में पाया जाता है। Its body become globular, इसकी बॉडी ग्लोबुलर हो जाती है। ग्लोबुलर मींस एक ग्लोब के जैसे स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। लॉन्ग पॉइंटेड मूवेबल स्पाइन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, मींस जो ग्लोबुलर बॉडी होती है, दिस ग्लोबुलर बॉडी बियर्स लॉन्ग पॉइंटेड मूवेबल स्पाइन्स। माउथ इज प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ द ओरल सरफेस, मतलब जो ओरल सरफेस होता है उस ओरल सरफेस के सेंटर में, मान लो यहाँ पर ये माउथ पार्ट हो जाएगा, इस पार्ट को माउथ पार्ट बोलेंगे। सो it means to that we can say here the mouth is present on the center of the oral surface के सेंटर में माउथ पाया जाता है। टेंटिकल्स और ट्यूब फीट्स आर प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस, ये जो ट्यूब फीट रहता है ये ओरल सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। ओरल सरफेस मतलब लोअर सरफेस और ओरल सरफेस मतलब अपर सरफेस होता है। दिस स्पाइन्स हेल्प इनटू द मूवमेंट बिकॉज दीज आर मूवेबल स्पाइन्स, सो लोकोमोशन आर मूव विद द हेल्प ऑफ स्पाइन्स। इसके अंदर लोकोमोशन स्पाइन्स की मदद होता है। टीथ इज प्रेजेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द ब्रीडिंग, मींस फीडिंग, इसके अंदर टीथ पाए जाते हैं जो कि फीडिंग के काम में आते हैं। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव एनिमल व्हिच इज आल्सो नोन एज कुकुमेरिया, दिस कुकुमेरिया इज known as sea cucumber। इस कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर के नाम से जाना जाता है। इट इज फाउंड इनसाइड द सी अंडर बरीड इन द सैंड, मींस ये रेत के अंदर दबा हुआ समुद्र में पाया जाता है। इट्स बॉडी बिकम सिलेंड्रिकल, इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। यू कैन लुक एट हियर, दैट इज द शेप ऑफ द सिलेंडर एंड इट अपीयर्स लाइक ए सिलेंडर। सो इट्स बॉडी cylindrical, the body without arms, spines and ambulacral grooves, means इसके अंदर arms, spines और ambulacral grooves नहीं पाए जाते हैं। Its mouth which is found on the oral surface, while anus which is found at the aboral surface, or we can say here it is found on the end. Okay, so its mouth is present on the oral end and the anus is present at the aboral end. Its mouth is surrounded by the branch tentacles, इसके mouth जो होता है that is the mouth and the mouth is surrounded by the branch tentacles। यहाँ पर माउथ होता है और ये ब्रांच टेंटेकल्स हो जाता है, क्राउन ऑफ द टेंटेकल्स फॉर्मेट हो जाता है वहां पर। इट हैविंग द ट्यूब फीट, इसके अंदर ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इनटू द सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेशन में मदद करेंगे। नेक्स्ट वी आर स्टडी हियर द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अगला यहाँ पर पढ़ने वाले हम हेमिकॉर्डेटा फाइलम। सो द कैरेक्टराइटिस फीचर हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। हेमिकॉर्डेटा आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच शो both of the characters as chordata and non chordata, so these are also known as hemichordata, means
जो हेमिकोर्डेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, कोर्डेटा के भी और नॉन कोर्डेटा के भी। अच्छा, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा किसे कहेंगे? जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर फेरिंगल गिल्स, स्लिट्स और होलो डोर्सल नर्व कार्ड होता है वो कोर्डेटा होते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता वो नॉन कोर्डेटा होते हैं। तो इनके अंदर होता भी है एक्चुअल में, और एक्चुअली नहीं होता है। एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इनको हेमिकोर्डेटा बोलेंगे। दिस आर आल्सो नोन एज इंटरब्रेड कोर्डेटा, इनको इंटरब्रेड कोर्डेटा भी कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, मींस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं। दे आर सोलिटरी, मींस सिंगल प्रेजेंट होने वाले सोलिटरी। कॉलोनियल्स मींस इन ए कॉलोनी, आर इन ट्यूब्स, आर लिविंग इन ट्यूब्स, या ट्यूब्स के रूप में ये पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज ट्राइकोप्लास्टिक, इनकी बॉडी ट्राइकोप्लास्टिक होती है। बॉडी बिकम बायलैटरली सिमेट्रिकल, मींस बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। ट्राइकोप्लास्टिक मींस मेड अप द थ्री जर्म लेयर which is ectoderm, mesoderm and endoderm. Bilaterally symmetrical means can be divided into two halves at a plane. Its body become long, इनकी बॉडी लंबी होती है, and look like a worm means it appears like a worm. So these are worm like, and soft bodied, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, बीच में भी स्टार्क, जो कि स्टार्क सेट में हो सकती है। The body is divided into the three parts, इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज द प्रोबोसिस, पहला हो जाता है इसमें प्रोबोसिस, दूसरा हो जाता है कॉलर, एंड थर्ड इज द ट्रंक। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। द बॉडी बिकम्स यूरोमेट्स मींस having the सीलम, इनकी बॉडी यूरोमेट्स होती है, इनके अंदर सीलम पाई जाती है, ट्रू सीलम। एलिमेंट्री कैनल्स बिकम कंप्लीट, इनके अंदर पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होती है, विच में भी स्ट्रेट आर इन यू शेप्ड, जो कि सीधी भी हो सकती है, यू शेप की भी हो सकती है। दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ फेरिंग्स, दिस फेरिंग्स इज प्लेस्ड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। सो रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस डोर्सली प्लेस्ड फेरिंग्स, मींस रेस्पिरेशन इनमें डोर्सली प्लेस्ड फेरिंग से होता है। Organism of the phylum Hemichordata, which having the circulatory system which supply the food nutrient and other oxygenous and nitrogenous waste from one place to another place in the inside the body. So its circulatory system is made up with a median dorsal and a median longitudinal blood vessels. Means इसका जो circulatory system होता है एक median dorsal और एक median longitudinal blood vessel से मिलकर बना होता है। Excretory system in them, इनके अंदर जो excretory system होता है that is made up with the proboscis glands, जो कि proboscis gland से मिलकर बना होता है। This proboscis gland is also known as glomerulus, इस proboscis gland को glomerulus भी कहा जाता है। Its nervous system, इसका जो nervous system होता है which is primitive type, जो कि primitive type का होता है, primitive type का nervous system इसमें पाया जाता है, which is made up with the epidermal nerve plexus, जो कि epidermal nerve plexus से मिलकर बना होता है। Fertilization is take place external, means fertilization is take place outside of the body, so external fertilization is take place in them, means बाहर बॉडी के बाहर fertilization होता है। and the development of the embryo is indirect, इसके अंदर indirect development embryo का होता है। अगर एग्जांपल की बात करें so यहाँ पर एग्जांपल में बेलेगेनोसस, एक तो बेलेनोग्लेसस और एक सेफ्लोडिस्कस, ये दो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। Next we are study here the classification of the Hemichordata, means जो Hemichordata organism होते हैं, इन Hemichordata का classification पढ़ेंगे। So these are classified into the two classes, इनको दो classes में classified यहाँ पर किया गया। The first class which is also known as Enteromysta इसको कहा जाता है। So Enteromysta is the first class of the Hemichordata. So the organism of the Enteromysta having the body which is unstalked and worm like, इनकी जो बॉडी होती है वो unstalked होती है, मतलब स्टार्क के जैसी नहीं होंगी और worm like रहेंगी, worm जैसी ये दिखाई देंगी। Its body is divided into the three parts. We are also studied about the characteristics feature in which the body is divided into three parts, which is first part is known as proboscis, means जो पहला पार्ट होता है उसको proboscis बोलेंगे। proboscis, collar और trunk, तीन पार्ट में डिवाइड रहती है बॉडी। तो proboscis become cylindrical, proboscis जो रहता है वो cylindrical हो जाता है and become tapering toward the anterior end, और सामने की तरफ tapering होने लगता है, cylindrical होकर के tapering होने लगता है सामने की ओर, anterior end की ओर। It having a row of the gill slits, means इसके अंदर एक रो गिल्स स्लिट्स की होती है, गिल्स की एक रो होती है which is found on the dorsal side of the pharynx, pharynx के dorsal side के ऊपर ये पाई जाती है। Its alimentary canal become straight, इसकी alimentary canal straight होती है, इस तरह से straight alimentary canal होती है। So we can say that here the alimentary canal is straight, so that is the first part of the alimentary canal mouth and it is the last part of the alimentary canal which is known as anus. So mouth and anus are situated to opposite end, means mouth और anus दो opposite ends के ऊपर यहाँ situate होते हैं। The organism of Enteromysta are unisexual organism रहते हैं, एक मेल अलग और फीमेल अलग रहेगा।
सो दे हैविंग सेक लाइक मेनी गोनेट्स प्रेजेंट इनटू ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेल के अंदर भी कई सारे सेक लाइक गोनेट रहेंगे, फीमेल के अंदर भी कई सारे सेक लाइक गोनेट होते हैं। अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करें, सो बेगेनोग्लोसस इज द एग्जांपल ऑफ द इंट्रोनोस्टा क्लास ऑफ द हेमिकोडेटा, व्हाइल द सेकंड क्लास व्हिच इज नोन एज टेरोब्रांचिया। तो जो टेरोब्रांचिया होता है, इस टेरोब्रांचिया इज द सेकंड क्लास ऑफ द हेमिकोडेटा इन व्हिच द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकम कॉम्पैक्ट एंड स्टाल्क। यहाँ पर अनस्टाल्क थी, यहाँ पर बॉडी स्टाल्क हो जाएगी और ये कॉम्पैक्ट हो जाती है। प्रोब्यूसिस इज सिल्ड लाइक। प्रोब्यूसिस कैसा होता है? सिल्ड जैसा हो जाता है। इसके लोकोफोर के ऊपर सिलिएट आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सिलिएट आर्म्स कहाँ रहेंगे? लोकोफोर के ऊपर। गिल सिल्ट इज एब्सेंट आर वन गिल सिल्ट में भी प्रेजेंट। एक गिल सिल्ट हो सकती है, वहां पर रो थी पूरी गिल सिल्ट की, यहाँ पर या तो एक ही गिल सिल्ट होंगी या फिर गिल सिल्ट एब्सेंट रहेगी। गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन होता है। एलिमेंट्री कैनल बिकम यू शेप्ड। एलिमेंट्री कैनल कैसा हो जाता है? यू शेप का, दैट इज द माउथ एंड दैट इज द एनस। सो माउथ एंड एनस सिचुएट क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनल। यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनल के कारण माउथ और एनस एक दूसरे के पास सिचुएट हो जाते हैं। एग्जांपल अगर देखें, सो सेफ्लोडिस्कस इज द एग्जांपल ऑफ द टेरोब्रांचिया क्लास ऑफ द हेमिकोडेटा।